गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का थर्ड चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है वी आर ए बिट डिफरेंट। तो इसका हम करेंगे आज पार्ट सेकंड। तो इस पार्ट में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, यानी कि ब्रेल लैंग्वेज है वो कैसे बनी, किसने बनाई, उसकी क्या स्टोरी है। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस, यानी कि लुइस ब्रेल नाम का एक बॉय है जो कि कहाँ पे रहता है, फ्रांस में रहता है। Once during his childhood, when Louis Braille was playing in his father's workshop, his eyes got hurt। यानी कि एक बार जब वो अपने चाइल्डहुड में अपने फादर की जो वर्कशॉप है उसमें क्या कर रहा था, खेल रहा था, खेलते खेलते उसकी आइज के ऊपर चोट लग गई। He lost his eyesight, तो उसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं वो क्या हो गई, खराब हो गई, वो अंधा हो गया। लुइस ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो जो लुइस ब्रेल है वो क्या था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली, अब उसको क्या किया जाने लगा, अलग तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग। तो देखो उसको जो अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा था, तो जो टेक्स्ट बुक्स थी उसको पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उसको टॉक करने में, उसको बोलने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल स्कूल, तो इसी टाइम क्या हुआ, एक आर्मी कैप्टन है जो कि लुइस ब्रेल की स्कूल आया। एंड ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको एक लैंग्वेज बताई जो कि उसके खुद के द्वारा बनाई गई थी, और वो जो लैंग्वेज है वो 12 पॉइंट से बनाई गई थी। लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस कौन हुआ, लुइस ब्रेल हुआ। लुइस ब्रेल with his efforts modified this 12 points language into 6 points language। तो जो लुइस ब्रेल है उसने क्या किया, ये जो 12 पॉइंट की लैंग्वेज थी उसको 6 पॉइंट की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। Hence the language developed by him was named ब्रेल लैंग्वेज। तो जो लुइस ब्रेल ने जो लैंग्वेज बनाई उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 6 पॉइंट की होती है। Louis Braille's tactical language is used across the world today। तो आज पूरे वर्ल्ड में जो लुइस ब्रेल की लैंग्वेज है उसको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वॉज चार्ल्स बारबियर, तो जो आर्मी कैप्टन आया था उसकी स्कूल में उसका नाम क्या था, चार्ल्स बारबियर। You have learned that how the people who can't see can also study। तो आपने देखा अभी तक कि जो लोग देख नहीं सकते, can't see, यानी कि जो नहीं देख सकते वो भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। You might have seen such people also who are dumb, mute and deaf। तो आपने कुछ ऐसे भी पीपल देखे होंगे जो कि क्या होते हैं, डम्ब होते हैं यानी कि बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं, एंड डीफ यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है। These people communicate with the help of sign language। तो ऐसे जो पीपल होते हैं वो अपनी बातचीत कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, साइन लैंग्वेज में करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इशारे करके बात करते हैं। Come let's see how does sign language work, यानी कि साइन लैंग्वेज है वो कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। अब मैं साइन लैंग्वेज, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करो। वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विद हिज हैंड्स ओनली। अब क्या होगा, एक ग्रुप का जो स्टूडेंट है वो क्या देगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा केवल अपने हाथों से, ना कि बोल के। एज स्टैंड अप, केम हियर, ओपन द बुक एक्सेट्रा, जैसे कि खड़े हो जाओ, यहाँ आओ, या अपनी बुक है उसको खोलो। The student of the other group will act according to the instruction given through signs। तो अब जो दूसरे ग्रुप के जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को समझने का प्रयास करेंगे जो कि पहले स्टूडेंट ने दिए हैं। The way you could understand the instructions through sign language, the same way sign language is used for mute deaf people। तो जो देखो
इसी तरीके से हम क्या हो सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम समझ सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज से, साइन लैंग्वेज से। ठीक उसी तरीके से जो म्यूट डीफ पीपल होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी साइन लैंग्वेज को यूज करते हैं। बिलो आर गिवन द पिक्चर ऑफ साइन लैंग्वेज, सी दीज पिक्चर्स एंड इन द क्लास यू ट्राई टू मेक योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड योर पॉइंट विदाउट स्पीकिंग। तो देखो नीचे यहाँ पे कुछ साइन लैंग्वेज है उसके बारे में दे रखा है एक ड्राइंग। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने जो साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपनी ये जो साइन लैंग्वेज है उसको साइन से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेरेब्रल पॉल्सी। दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज। तो जो सेरेब्रल पॉल्सी होती है वो क्या होती है, एक टाइप की डिजीज होती है, बीमारी होती है। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी आर नॉर्मल। तो जो देखो सेरेब्रल पॉल्सी का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं या कोई भी अदर बॉडी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, एकदम ठीक होते हैं। बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली। लेकिन वो जो उसका फंक्शन होता है, उसका जो वर्क होता है वो ठीक से नहीं कर पाते। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन्स। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका खुद अपने जो ब्रेन होता है, अपना जो दिमाग होता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और उसी की वजह से जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल ही कांट पिक अप द बुक केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि उसके सामने मान लो कोई भी बुक रखी हुई है तो वो उसको नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसका जो माइंड है वो वर्क नहीं करता। दिस डिजीज नीड्स ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो इस डिजीज को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली इनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे जो ब्रेन होता है उसका अदर ऑर्गन पे कंट्रोल बनाती है। द सेम वे देयर इज ए पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली। और इसी तरह क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो धीरे धीरे एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाता है। थ्रू ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस बट स्टिल ही इम्प्रूव्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो देखो वो जो पेशेंट होता है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह तो काम नहीं कर पाता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव जरूर होता है। सेरेब्रल पॉल्सी सीपी इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो जो सेरेब्रल पॉल्सी होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और ये जो डिजीज होती है वो मेनली किसमें होती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं उसमें होती हैं। इट ऑकर इन अबाउट 2.1 पर थाउजेंड लाइव बर्थ, यानी कि देखो 1000 जन्म होते हैं उसमें से 2.1 बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, सेरेब्रल पॉल्सी होती है। सीपी हैज बीन डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट हिस्ट्री विद फर्स्ट known descriptions occurring in the work of Hippocrates in the 5th century BCE। यानी कि सबसे पहले जो सीपी है यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी है उसको एक्सप्लेन कब किया गया था, 5th सेंचुरी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, जो हिप्पोक्रेट्स हैं वो अपना वर्क कर रहे थे उसी टाइम इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन या इसको डिस्क्राइब किया गया था। अब है मेन थिंग्स, यानी कि इस चैप्टर में और कौन कौन सी मेन बातें हैं जो हमने पढ़ी। डिस्पिट देयर फिजिकल डिसेबिलिटी सच पीपल हैव सम मेरिट्स। तो कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, यानी कि उसकी बॉडी एकदम पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, फिर भी उनके पास क्या होती है, कुछ मेरिट्स होती हैं, यानी कि कुछ खास चीजें होती हैं। पीपल हु कांट सी दे स्टडी विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। तो जो पीपल देख नहीं पाते वो कौन से सिस्टम से स्टडी करते हैं, ब्रेल सिस्टम से स्टडी करते हैं। म्यूट डीफ पीपल कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। और जो म्यूट और डीफ पीपल होते हैं वो अपना कम्युनिकेट या अपनी जो बातचीत होती है वो कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, साइन लैंग्वेज में करते हैं। तो ये आपके सेकंड चैप्टर कंप्लीट।